Yes, now it's okay, ma'am. Yes, it is. This is the topic which we are going to do today, inflation and index number. Okay? So first of all, let us start with the definition of inflation. What is the meaning of inflation? Inflation means a rise in general price level in the economy. Okay? General price level means कि on an average prices of almost all the commodities are increasing. ये नहीं कि all the commodities. Please pay attention to the words I am using. I am saying we almost all the commodities almost कह रही हूँ मैं साथ में, ठीक है? Almost the prices of all the commodities they are increasing. That increase may be more or less. मीन्स किसी चीज का प्राइस ज्यादा बढ़ सकता है, किसी चीज का प्राइस कम बढ़ता है, बट ओवरऑल देयर इज इंक्रीज. ठीक है, तो व्हेन इन इसका मतलब ये नहीं कि 100% सभी चीजों का प्राइस इज इंक्रीजिंग, ऐसा नहीं, बट मोर देन 90%, 95% आमतौर पे जिसको हम जनरल बोल देते हैं, तो दैट इज वाई वर्ड जनरल हैज बीन यूज्ड हियर कि भाई जनरली नॉर्मली the prices of all the commodities they are increasing. So whenever this type of situation is found, then we say कि भाई there is inflation in the economy, महंगाई जिसको बोलते हैं. ठीक है, now this should happen for a long period of time. It is not there कि only for 1 year if prices have increased, next year फिर prices have got reduced, उसके बाद फिर reduce हो गए, फिर बढ़ गए, means fluctuations are there, then it will not be called inflation. Inflation we can describe only at that time when for a sufficiently long period of time, जैसे for example for 10 years, 15 years, 8-9 years continuously if prices are increasing, ठीक है, then we have to say there is inflation, there is general rising general price level. ठीक है, अच्छा, now second is कि अब ये जो इन्फ्लेशन है दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स. पीछे हमने किया ना फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो इन्फ्लेशन है हाउ कैन वी असेस इट. जैसे एक सिंपल एग्जांपल वी कैन टेक, इफ वी हैव फीवर है तो हाउ कैन वी चेक, वी मेक यूज ऑफ थर्मामीटर और देन वी चेक कि टेम्परेचर हाई है या लो है, फीवर है कि नहीं है. ठीक है ना, सेम वे अब ये जो इन्फ्लेशन है हाउ टू चेक इट, कैसे पता चले कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है कि कम है, तो उसके लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर रिक्वायर्ड. तो दैट मीन्स इन्फ्लेशन जो है फॉर दैट WPI इज रिक्वायर्ड. देन ये जो WPI है इफ इट इज इंक्रीजेज फॉर ए लॉन्ग टाइम continuously for many years this index WPI is increasing, then we say कि भाई देयर इज इन्फ्लेशन और राइज इन प्राइस लेवल. ठीक है, ये नहीं कि 1 साल के लिए बढ़ गया, 2 साल के लिए बढ़ गया तो हम शोर मचाना शुरू कर दें कि इन्फ्लेशन हो गया. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. लंबे टाइम के लिए फॉर ए लॉन्ग पीरियड देयर शुड बी राइज इन प्राइसेस. अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज योर पैराग्राफ दिया ना, यू डोंट हैव टू मेक पैराग्राफ, यू हैव टू मेक पॉइंट्स इन योर आंसर. अब सेकेंड क्या है कि नाउ व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस इन्फ्लेशन. आप जनरल सोच के देखो जरा, थिंक फॉर ए वाइल कि अगर देयर इज इन्फ्लेशन तो व्हाट हैपन्स टू अस प्रोवाइडेड आवर इनकम हैज नॉट चेंज्ड. आपके पास जितने पैसे हैं, मान लो आपको 100 रुपीज मिलते हैं खर्चने के लिए, सपोज दैट इज योर इनकम 100 रुपीज. ठीक है, तो अब उस 100 रुपीज में वट एवर थिंग्स यू आर बाइंग इन द प्रेजेंट टाइम, जो भी आप ले रहे हो, मान लो आप 4 आइटम्स ले रहे हो, 5 ले रहे हो, जितने भी ले रहे हो मान लो. ठीक है, अब मान लीजिए देयर इज सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन कि होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन हो गया है. नाउ व्हाट विल हैपन टू योर मनी इनकम, कैन यू बाय मोर क्वांटिटी विद द सेम मनी इनकम? प्लीज टेल यस और नो. उतनी हमारी इनकम नहीं बढ़ी है बट चीजों के प्राइस बढ़ गए हैं, तो कैन यू बाय मोर क्वांटिटी? आई थिंक वी कैन नॉट बाय मोर क्वांटिटी. व्हाट विल हैपन, वी विल बी इन ए पोजीशन टू बाय लेस क्वांटिटी, क्योंकि महंगाई हो गई है, पैसे हमारे पास उतने ही है, तो हम महंगाई होने के करके वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू बाय मोर क्वांटिटी. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अवर परचेजिंग पावर गेट्स रिड्यूस्ड. परचेजिंग पावर होता है एबिलिटी टू बाय एनीथिंग. इफ यू हैव 100 रुपीज इन योर पॉकेट और उससे आप, फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ, आप 4 चीजें परचेज कर रहे हो, तो इसका मतलब आपकी परचेजिंग पावर इज इक्वल टू 4 कमोडिटीज. ठीक है ना, 4 चीजें ले रहे हो तो आपकी परचेजिंग पावर होगी इक्वल टू 4 आइटम्स, 4 कमोडिटीज.
नाउ अगर इन्फ्लेशन हो जाता है तो देन व्हाट हैपेंस, अवर दैट परचेजिंग पावर गेट्स रिड्यूस्ड. अब हम उतनी ही 4 आइटम्स नहीं ले सकते, हो सकता है हम 3 आइटम्स ले पाएं, और ज़्यादा महंगाई हो गई हो तो हो सकता है वी आर इन ए पोजीशन टू बाई ओनली 2 कमोडिटीज, क्योंकि महंगी हो गई हैं. तो हाउ टू एक्सप्रेस दिस थिंग इन इकोनॉमिक टर्म्स, देन वी से कि बेटे डोंट वरी, आई विल सेंड दिस पिक्चर, डोंट वरी, नो नीड टू राइट, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड, I will send the pictures of all these slides which I am showing. So that means when there is rise in price level, so at that time there is fall in our purchasing power. ठीक है, अब इसी purchasing power को ही in other words we can call it value of money. ठीक, मतलब जो हम 100 रुपए की 4 चीजें ले रहे हैं, अब मान लो 100 रुपए की हम 2 चीजें ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी मनी की वैल्यू कम हो गई है, मनी की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गई है, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू बाय मोर. ठीक, तो इसी बात को चाहे हम कह दें कि वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई है, या वी कैन से परचेजिंग पावर ऑफ पीपल हैज फॉलन, किसी भी तरह से इसको बोल सकते हैं. अच्छा, अब नाउ आई हैव जस्ट मेड वन, ट्राइड टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. लिखना नहीं है आपको, समझाने के लिए. मान लो कोई आप एक चीज ले रहे हो, वन कमोडिटी, एंड इट हैज प्राइस, इसका प्राइस कितना है, मान लीजिए ₹1000. ठीक है, आप अपना कोई भी एग्जाम्पल बना के बाद में देख लेना. But whatever came to my mind, I have taken this example. So any commodity, it has price of 1000 rupees, और 1000 rupees में we are able to buy only one item, एक चीज ले सकते हैं. अच्छा, अब है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, मान लीजिए that has increased, rises by 100%. ठीक है, 100% चीज का प्राइस बढ़ गया है, इन्फ्लेशन हो गया है, प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड. अब नया प्राइस क्या हो जाएगा, नाउ इट्स प्राइस विल बी 1000 रुपीज. महंगा हो गया तो इसका मतलब ज्यादा वैल्यू आएगी ना, 1000 रुपीज प्लस 1000 का 100%, यही मतलब हुआ ना, 100% बढ़ने का, 100% बढ़ने का मीनिंग है कि भी किसका 100% बढ़ा है, ओरिजिनल प्राइस का. तो 1000 प्लस 1000 का 100%, तो 100 और 100 कैंसिल हो गए, बाकी बच गया 1000, तो ये दोनों प्लस होके हो गया 2000. मतलब अगर किसी चीज का 100% प्राइस बढ़ता है तो इसका मतलब उसका प्राइस टोटली डबल हो गया, सिंपली डबल हो गया. ठीक है, तो 2000 रुपीज हो गया. नाउ यू इमेजिन ए सिचुएशन कि भाई योर मनी इनकम इज ओनली 1000 रुपीज. ठीक है, और जब आपके पास 1000 रुपीज इनकम थी, और अर्लियर व्हेन प्राइस वाज 1000 रुपीज, तो एट दैट टाइम यू वर वेरी इजिली, यू आर एबल टू बाई दैट कमोडिटी. आपके पास पैसे हैं, यू आर एबल टू बाई. बट नाउ सिचुएशन हैज गॉट रिवर्स्ड ड्यू टू राइज इन प्राइस लेवल, ड्यू टू राइज इन होलसेल प्राइस. ठीक है, अब वही चीज हो गई है 2000 रुपीज की. अब आप मुझे बताइए, नाउ यू टेल मी, कैन यू बी इन ए पोजिशन टू बाई a commodity which is having price 2000 rupees but your income is still 1000 rupees? Will you be able to buy it now? No, नहीं बाय कर सकते. ठीक है, अच्छा, इन केस अगर बाय करना भी चाहें तो कितना बाय कर सकते हैं, हाफ ही कर सकते हैं ना. कोई चीज है, मान लो जो कुछ भी है उसका 50% ही बाय कर सकते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ 1000 रुपीज. आधी चीज ही ले सकते हैं, पूरी चीज नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज प्राइस हैज गॉट डबल्ड. ठीक है, तो इसका मीनिंग हो गया कि ये सारा, ये जो हमारी रियल इनकम है, रियल इनकम मतलब कि जो हमारी चीजों की फॉर्म में हमारी इनकम होती है, जो हम वन कमोडिटी पहले बाय कर रहे थे विद 1000 रुपीज, दैट वन कमोडिटी वाज अवर रियल इनकम. कितना सामान लेके घर को आते हैं, ठीक है, गिवन अमाउंट ऑफ मनी से, दैट इज कॉल्ड अवर रियल इनकम. जैसे सिंपली आपके पास, मान लो आप एप्पल लेने जाते हो, मान लीजिए 200 रुपीज पर केजी एप्पल्स हैं, मान लो कह रही हूँ मैं. ठीक है, 200 केजी पर 200 रुपीज पर केजी है. तो जब तो आपके पास 200 रुपीज हैं तो आप 1 केजी लेके आ सकते हो. बट अब मान लो महंगे हो गए हैं, 200 की बजाय आपका प्राइस हो गया है 400 रुपीज हो गया, तो अब आप 1 केजी एप्पल्स नहीं ला सकते. नाउ यू विल बी एबल टू बाई ओनली हाफ केजी ऑफ एप्पल्स. यही मीनिंग हुआ ना, आधा किलो आप ले सकते हो. तो इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ एप्पल्स योर इनकम हैज गॉट रिड्यूस्ड. चीजें कितनी आप घर को लेके आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड अवर रियल इनकम. तो अब आपकी रियल इनकम 1 केजी की बजाय नाउ इट हैज बिकम हाफ केजी. ठीक है, तो ये हाफ केजी क्यों हुआ है, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन. होलसेल और इन्फ्लेशन का हाउ डू वी कम टू नो, वी कम टू नो अबाउट इन्फ्लेशन विद द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर माने यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, उसी से हमें ये सारा कुछ पता चलता है. ठीक, तो इन्फ्लेशन का मीनिंग हो गया इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल. ठीक है, इरोजन मीन्स, आई होप यू रिमेंबर इन 10th क्लास यू हैव डन वन टॉपिक, सॉइल इरोजन, है ना.
सॉइल इरोजन मीन्स वॉशिंग ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल। तो सेम वे यहाँ पर इरोजन का मतलब है डिडक्शन होना, कटिंग हो जाना, कमी हो जाना। रिडक्शन, किस में रिडक्शन होना, किस में कमी होना? इन द इनकम ऑफ द पीपल, ठीक है ना। पैसे बढ़ने से, प्राइस बढ़ने से हमारी इनकम, हमारी परचेजिंग पावर वो रिड्यूस हो जाती है, इरोड हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। मीनिंग इज इन सिंपल कि भी जो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर है, it helps us to assess the concept of inflation and what are the effects of inflation. इफेक्ट ये है कि उसके करके purchasing power of the people means ability to buy things of that ability of the people that gets reduced, that gets deducted, कम हो जाती है, less हो जाती है, ठीक है। दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक पैरा दिया हुआ है ऑन द सेम पेज, fall in the rate of inflation does not imply fall in the price level. This is very interesting. Let me show the next slide. Yes, very easy, nothing difficult. कुछ इसमें याद नहीं करना. It is to be read very carefully. You will be able to understand. जैसे I have written here rate of inflation. ये same formula. A2 means wholesale price index of second week minus wholesale price index of first week, मतलब change divided by original wholesale price index of first week into 100. Means this is a formula already done. ठीक है. अच्छा, अब I think yesterday I committed one mistake while delivering the lecture. I think I said 51 weeks are there. 51 नहीं, 52 weeks are there in 1 year. ठीक है. तो मान लो नहीं होते ही हैं. There are 52 weeks. ठीक है. Each week के लिए, for each week wholesale price index is constructed or calculated. ठीक है. पूरे साल में 52 टाइम्स हर वीक के लिए इंडेक्स नंबर प्रिपेयर किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की एजेंसी होती है जिसको भी ये काम दिया जाता है। अब मान लीजिए फर्स्ट वीक में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन आया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो उसमें फर्स्ट वीक में आया मान लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10%। सेकेंड वीक में कैलकुलेशन सेम फॉर्मूला से कैलकुलेशन करके सपोज दिस रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम्स आउट टू बी 15%। इंक्रीज हुआ पहले से, पहले 10% है, इन्फ्लेशन अब ज़्यादा हो गया और ज़्यादा महंगाई हो गई, अगेन नाउ इट इज़ सेम विद द यूज ऑफ सेम फॉर्मूला, मान लो 20% आ गया, दैट अगेन शोज एन इंक्रीज। तो ये इस इंक्रीज का 10, 15, 20, इसका मीनिंग हो गया कि देयर इज कॉन्टिन्यूअस राइज इन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज। चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, लगातार महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो जब फोर्थ वीक आया तो देन विद द हेल्प ऑफ सेम फॉर्मूला इफ इट इज कैलकुलेटेड, नाउ रेट ऑफ inflation is 18%. What does this show? There is fall in rate of inflation. ठीक है, इसका मतलब है ये नहीं कि चीज़ों के प्राइस कम हो गए, इन्फ्लेशन खत्म हो गया, नो, इट इज ओनली शोइंग स्पीड जो है, द स्पीड एट विच प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, दैट स्पीड हैज बिकम लिटिल बिट लेस। पहले 20% की स्पीड से बढ़ रहे हैं प्राइस, अब 18% की स्पीड, बट प्राइस तो बढ़ ही रहे हैं ना, प्राइस तो नहीं कम हुए, सिर्फ उसके बढ़ने का जो स्पीड है, जो रफ्तार है, रेट है, वो थोड़ा सा कम हुआ। अच्छा, और आगे मान लो ये आ जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स की हेल्प से, यही निकाला हमने रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मान लो आ जाता है 11%, फिर आता है 7%, 5%, कोई भी आप ले लो। इसका मीनिंग ये है कि ये जो परसेंटेजेस हैं, दे आर टेलिंग अस जस्ट अबाउट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन, मीन्स किस स्पीड से कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बट हर बार बढ़ तो रही हैं, चाहे ये कम भी हो रहा है तो ये सिर्फ स्पीड है, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस कम हो गई, ठीक है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टर्म इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये सारे ही जो परसेंटेजेस हैं, दे आर टेलिंग अस अबाउट रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये इधर लिखा मैंने, इट्स द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओनली, उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं, नॉट इन्फ्लेशन। हम यहाँ पे वी कैन नॉट से एनीवेयर कि भाई इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, ये नहीं कह सकते कि प्राइस कम हो गए, प्राइस कम नहीं हुए हैं, सिर्फ उन प्राइसेस में जो चेंज आने की स्पीड है वो चेंज हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रेट चेंज हो रहा है, ना कि इन्फ्लेशन चेंज हो रहा है। इन्फ्लेशन है पर यहाँ पर 5% की रफ्तार से है, यहाँ पर 7% की स्पीड से है, यहाँ पर 18 की स्पीड से है, यहाँ 20 है, या कोई भी और, ठीक है। अच्छा, और अब जिसको नहीं भी समझ आया, नाउ आई गिव यू अनदर सिंपल एग्जांपल, ऑल विल अंडरस्टैंड। अब ये आपने लिखना नहीं है, ये आपके सिर्फ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग है। मान लो आपका कोई क्लास में टेस्ट हुआ, 100 पेपर हुआ 100 मार्क्स का, ठीक है, और 100 में से मैम इज सेइंग, मतलब कोई भी टीचर इज सेइंग कि पासिंग मार्क्स हैं अभी बच्चों आपके 40, ठीक है।
अब आपको इफ़ यू वांट टू पास तो यू नीड टू गेट 40 मार्क्स, ठीक। उससे ज़्यादा जितने मर्जी आ जाएं बहुत बढ़िया, यू आर इन ए गुड पोजीशन, ठीक। वो आपकी पोजीशन को इम्प्रूव करेंगे, फर्स्ट पोजीशन आ गई, सेकंड आ गई, जो भी है 40 से ऊपर होने चाहिए। अच्छा, अब मान लो कोई बच्चे हैं दे आर नॉट एट ऑल स्टडिंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो उनके टेस्ट में कोई किसी के नंबर आ गए, किसी बच्चे के 30 मार्क्स। अब बताइए आप, ही इज़ पासिंग और फेलिंग? फेल हो रहा है 40 मार्क्स की कंडीशन के हिसाब से, दैट स्टूडेंट इज फेलिंग। अच्छा, अब क्या हुआ, दोबारा टेस्ट हुआ, दोबारा पेपर हुआ, अगेन दैट स्टूडेंट हैज गॉट 20 मार्क्स, अगेन ही इज फेलिंग, ठीक है ना। जस्ट ए मिनट बेटे। मैम एक मिनट, मेरी क्लास हो गई, आप इसके बाद बात करें। हाँ हाँ, ओके। तो दैट स्टूडेंट इज गेटिंग 20 मार्क्स, ठीक है। तो अब अगेन ही इज फेलिंग, अब फिर पेपर हुआ, वही कंडीशन, अगेन ही इज गेटिंग 10 मार्क्स, फिर से फेल हो रहा है, फिर पेपर हुआ 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, 35 मार्क्स। मीनिंग ये है कि जितनी भी बार पेपर हो रहा है दैट स्टूडेंट इज फेलिंग, पास नहीं हो रहा है वो, ठीक है। और बट हर बार उसके जो फेल होने के नंबर हैं, फेल होने की बोलेंगे ना, पास तो हो ही नहीं रहा, फेल होने के जो उसके मार्क्स हैं एवरी टाइम दे आर चेंजिंग। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते भी उसने 30 मार्क्स हैं या 35 है तो बड़ी इंप्रूवमेंट कर ली, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, है ना। या 25 मार्क्स है या 10 है तो घटिया हो गया, बढ़िया हो गया, वी कैन नॉट से एनीथिंग। एवरी टाइम ही इज फेलिंग, बट ओनली द रेट एट विच ही इज फेलिंग दैट इज चेंजिंग, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर, कि भी द रेट एट विच प्राइसेस आर चेंजिंग, दैट रेट इज चेंजिंग, ना कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ठीक है। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू एवरीवन। यस, सो उसके बाद है, इन योर बुक यू कैन सी देयर इज ए बॉक्स, इन दैट बॉक्स द वन टर्म इज गिवन सेंसेक्स, SENSEX, ठीक है। तो इट इज नॉट टू बी डन इन डिटेल, ओनली इट्स फुल फॉर्म इज टू बी डन, यू कैन सी इन द बुक। सेंसेक्स फुल फॉर्म है, ये इंडियन स्टॉक मार्केट का है। अब क्योंकि हमारे सिलेबस में स्टॉक मार्केट की डिटेल्स नहीं है, दोज डिटेल्स यू विल रीड स्टडी इन योर नेक्स्ट क्लासेस। तो यहाँ पर है सेंसेक्स का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, ओनली दिस फॉर्म इज टू बी लर्नड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, ठीक है। ओनली दिस पार्ट इज टू बी डन। नेक्स्ट इज, this was all about this inflation and index number. Now you please come to previous pages of your book. At that place one heading is given, advantages or uses of index numbers, advantages or uses of index numbers. मिल गया बेटे, ठीक है। नाउ दिस इज इन सिलेबस, यहाँ पर आप ऊपर यू कैन राइट डाउन टू बी डन, ठीक है। अब इसमें 8 पॉइंट्स आर गिवन, आई विल एक्सप्लेन ऑल द 8 पॉइंट्स, बट इन द एग्जाम as per the marks you have to give the points. If 6 marks question comes, then you give any 6 points of your choice. If 3 or 4 marks question comes, then you can give any 3 or 4 points of your choice. जो आप you can explain easily and effectively, try to learn those points. But I will explain all. ठीक है, आपकी मर्जी है, your choice is there. First is measurement of change in the price level or the value of money. Now please, in place of this point, you may note down in your book only. Please note down, I am dictating few simple lines because these lines are quite complicated. You may find them difficult for learning purpose. तो मैं बोल देती हूँ, you can note down. Increase in, note down, increase in price level, increase in price level means reduction in, reduction कमी होना, REDUCTION, increase in price level means reduction in the value of money or purchasing power of people. I repeat, increase in prices, price level means, या prices means reduction in value of money or purchasing power of people, full stop. Similarly, fall in price level means, similarly,
fall in price level means increase in, fall in price level means increase, rise वाला, बढ़ने वाला, increase in value of money, opposite कर देना ना, fall in prices means increase in value of money or purchasing power of people, purchasing power of people, full stop. Index numbers help us to measure these changes. Index numbers help us to measure these changes in the prices या price level. Index numbers help us to measure the changes in the prices या price level and value of money. And value of money. Full stop. Okay. These three lines we can write in very simple manner, easy to understand also. Book में lines meaning is same, but they are given in complex language. So इसका meaning क्या हो गया? Simple as I have told earlier, कि if prices increase, that means there is fall in value of money, and if prices fall, that means vice versa is happening. That means there is rise in value of money. तो how do we come to know about all these changes? Prices की term में कहें या value of money की term में कहें, तो we come to know about all these changes with the help of concepts of index numbers. ठीक है, चाहे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर को यूज कर लें या सीपीआई को यूज कर लें, कोई भी कर सकते हैं. ओवरऑल इंडेक्स नंबर्स दे हेल्प अस. ठीक है, नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ द चेंज इन, टेल्स चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या नॉलेज ऑफ चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इसका मीनिंग है, now index numbers they tell us about the changes in price level. ठीक है, now you think about a situation, if prices increase, then we have to spend more money on the purchase of same set of commodities. What will happen to our standard of living? Standard of living मतलब how many things we are consuming in our day to day life, in our routine life. So if there is inflation, that means our standard of living will come down. है ना, हम उतनी ही चीज़ें लेने के लिए हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, हमारी सेविंग कम हो जाएगी, हमें पहले से भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा. तो देयर विल बी फॉल इन अवर रिडक्शन इन अवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. बट ऑन द अदर साइड, इफ प्राइसेस फॉल, तो देन in that situation we will be in a position to buy more commodities. तो जितनी ज़्यादा more commodities buy कर सकते हैं, that means there will be upgradation in our standard of living. ठीक है, standard of living का मतलब होता है how many commodities we can buy with the help of our income. तो अगर ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं तो that means our standard of living is improving, and if we are not in that position, that means our standard of living is deteriorating. तो how do we come to know about this? That we know with the help of index numbers, क्योंकि वही हमें बताते हैं प्राइसेस के चेंज के बारे में. ठीक है, देन नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट्स इन सैलरीज एंड अलाउंसेस. नाउ इसका मीनिंग है कि इफ देयर इज इन्फ्लेशन, दैट वी कम टू नो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स, तो देन इन दैट केस जो अथॉरिटीज़ होती हैं या जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं, एम्प्लॉयर मतलब जिनके लिए हम काम करते हैं, सो अवर एम्प्लॉयर्स दे otherwise so they don't increase our salaries, but the employees जो काम करने वाले लोग हैं, they always demand for an increase in their salary and allowance. ठीक है, आप काम कहीं करते हो, आप जॉब करते हो, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो आप ऑब्वियसली यू विल आस्क योर एम्प्लॉयर भी हमारी सैलरी बढ़ाओ, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, है ना, तो गुजारा नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब हो गया कि जो सैलरीज और अलाउंस होते हैं, जो सैलरी के साथ हमें और कोई बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको अलाउंस बोला जाता है. तो दोज पीपल, दोज हु आर सैलरीड क्लास पीपल, जॉब्स सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में है, तो मेनी टाइम्स दे डिमांड फॉर इंक्रीज इन देयर सैलरीज एंड अलाउंसेस, एंड द एम्प्लॉयर्स for whom they are working, they also pay attention to this aspect also. Time to time salaries are adjusted, keeping in view the wholesale price index numbers and consumer price index numbers. ठीक है, तो इसका मतलब कि जो सैलरीज की हमारी इंक्रीज होती है, जो भी चेंज होता है, दैट इज ऑल्सो डन बाय अवर एम्प्लॉयर्स बाय कीपिंग इन व्यू द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बाय कीपिंग इन व्यू द प्राइस इंडेक्स नंबर्स, मे बी CPI में भी WPI. ठीक है, तो इंडेक्स नंबर्स उनको भी डायरेक्ट करते हैं, उनको भी गाइड करते हैं. ठीक,
So now only 1 minute is left. In my phone it is 9:39. We may not be able to cover or start the next point. So up to third point only I have discussed. Rest of the points will be discussed tomorrow. Okay. With this I take leave from all of you. Thank you all. And today's homework is to read and learn up to this part. Right? Thank you all. Thank you, Sukhjit ma'am. You can end the meeting now.